गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हम भी अच्छे हैं गाइस। तो आ गए हैं एक और नए ब्लॉग के साथ इस नेपालिन के लिए और किसी और के लिए भी आज बोलना है थोड़ा। तो गाइस हम इसको बोल रहे हैं नेपालिन को, जो ये कल की वीडियो में बोल रही थी कि बड़े बड़े क्रिएटर छोटे क्रिएटरों को धमकी दे रहे हैं। छोटे क्रिएटर जब बड़े क्रिएटरों को इतना इतना उल्टा सीधा बोल सकते हैं तो जो बड़े क्रिएटर नहीं बोल सकते। पहली बात, बड़े क्रिएटर ने तुम्हारे लिए बोला क्या? क्या बोला तुम्हारे लिए उन्होंने? कुछ बोला है? तुम्हारे बड़बड़ान 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 चढ़ी है, झूठ बोलते पे बोलते चली जा रही, झूठ पे झूठ बोलते चली जा रही हो। कुछ सच बोल लो। जो बोली दो कुत्ता कुतिया छोड़ रखे हैं, अब उससे अपने आप से नहीं कुछ हुआ तो दो कुत्ता कुतिया छोड़ रखे हैं। तुम कौन हो? सबसे बड़े तो तुम ही लग रही हो हमें, तो दूसरों को बोल रही हो वही तुम सबसे बड़ी तुम लग रही हो मुझे। दूसरी बात तो ये है कि गैस इसका बेटा इतना बीमार है, उसके लिए दवा दारू ये सब कुछ लेने जा रही है। मगर ये नहीं कि आज लोगों से दुआ मंगवाए कि हमारे बच्चे को दुआ दो, बच्चा हमारा ठीक हो जाए। और ये बद्दुआ और ले रही है लोगों से, बद्दुआओं पे बद्दुआएँ लेती चली जा रही, बद्दुआएँ पे बद्दुआएँ लेती चली जा रही है। इसका कोई वो नहीं है। ये सच नहीं बोल रही है कि हम खुद वहाँ पे जाके पैसा मांगे थे। ये नहीं बोल रही है कि हमने उनसे खुद 10,000 रुपये मांगा। और जो पहली बात तो भैया वहाँ पे थे नहीं, करमचंद भैया जब वहाँ पे आए तो जब उन्होंने क्या बोलते हैं, जो भैया एक थे जिन्होंने इनको भेजा था नंबर जिनका उनके पास था, उन भैया ने कॉल किया। वो भैया जब फिर जाके करमचंद भैया आए, करमचंद भैया ने इनके पास कॉल पे कॉल किया और उन भैया को लेके भी कॉन्फ्रेंस पे कॉल किया इनको। ठीक, तो इन्होंने यही बोला। ये रिकॉर्डिंग भी है, ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग नहीं है तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग भी है। ठीक, वो भी लोग इतने होशियार थे, उन्हें पता था कि जो शख्स आया है ना वीडियो बनाया ना बातचीत कर रहा है ना कुछ, तो ये जाके पक्का हमारी झूठ साझ बुराई करेगी। वो इतने बड़े कम होशियार नहीं है। इतना लोग उनसे मिलने जाते हैं तो वो होशियार कम नहीं है। उन्होंने तुम्हारे पास कितनी कॉलें की, उन्होंने तुमसे यहाँ तक बोला कि आ जाओ हम तुम्हारा किराया दे देंगे, आई हो तो मिल के जाओ। और क्या तुम्हारे पैर छूने जाते कि आओ तुम्हारे पैर छू रहे हैं, पैर लाग रहे हैं, आओ मिलो आके हमसे, तुम्हारे बगैर रोटी नहीं हजम हो रही हमसे, ये तो कहेंगे नहीं। तू मिलने गई नहीं थी, तेरे को भेजा गया था कि जा जासूसी करके आ, देख क्या क्या है क्या नहीं है उनके यहाँ है, स्टूडियो कहाँ पे है, क्या है स्टूडियो में क्या नहीं है। जब तू आई वहाँ पे तो तूने स्टूडियो को देखा तो तेरी आँखें भी तो खुल गई, एकदम खुली की फटी की फटी रह गई। कि अरे वाह, उनकी टक्कर की ना तू हो पाएगी कभी, ना तेरी गुरमा हो पाएगी थी कभी, और ना तुम्हारे चिमचा चिमची हो पाएंगे कभी उनकी टक्कर के। ठीक, और उनको छिछोड़ाई पंथी देना आता नहीं है, समझी? कि वो अपना एक एक खोल खोल के दिखाएं, उनको छिछोड़ाई पंथा देना नहीं आता है। तुम जैसे उनके आगे पीछे दाव बाएं घूमते हैं, समझी? बहुत ज़्यादा ओवर बोलती है, ज़्यादा अपने आप के औकात दिखा रही है। आ जाओ ऐसा मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, कहीं थप्पड़ तुम्हारे ही ना पड़ जाए मुँह पे। बड़ी तू थप्पड़ मारने वाली आई है, तू थप्पड़ मारेगी, सामने वाले के तो हाथ ही नहीं है, उसके तो हाथ ही नहीं है। वो तो हाथ से हाथ कटा हुआ है ना, वो तो मार ही नहीं पाएगा। और ये नहीं पता है कि तू एक मारेगी जब तक उनके मियाँ बीवी के 2 थप्पड़ आएंगे तेरे ऊपर। ये भी तो सोच लिया कर कि तेरा थप्पड़ अगर मारने वाला तू बहुत बड़ी है, उनका थप्पड़ नहीं आएगा। मेरे उनसे 10,000 रुपये मांगे, किसी और से भी तूने 20,000 रुपये मांगे, कितना मांगेगी? जब तेरे को उन्होंने कॉल किया कि आ जाओ तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम लखनऊ दवा लेने जाएंगे हैं, तुझसे यहाँ तक बोल दिया कि आ जाओ हम किराया दे देंगे तुम्हारा, यहाँ से जब वापस जाओगी वहाँ तक का हम तुम्हें किराया दे देंगे। और वो लोगों को देते हैं। और क्या तुम्हारे पैर छू के तुझे बुलाने जाएंगे? तेरी सारी रिकॉर्डिंग है, तू जो किसी की नहीं हो सकती। तूने अपनी ही गुरमा की कितनी बुराई की वहाँ पे बैठ के, थोड़ी तूने बुराई नहीं की, तूने अपनी गुरमा की बहुत बुराई की। और जो तू बोल रही है हमारा फ़ोन है, हमारा मुंह है, हम बोलते किसी को इसमें नहीं बोलते। पहले तो ना तू बड़बड़ाती थी, अब तो तुझे बड़ी बड़बड़ाने बातें आने लगी। तो किसी को उसमें नहीं बोलती है तो तूने सोची कि कोई और उसमें जा रहा है तो हम भी चले जाएँ, क्या पता हमारा भी कुछ अच्छा आने लगे। सेंगे कुतिया भी आनी, दूसरे की नकल उतारने चली। हर चीज़ की अब तुम नकल तो दूसरे की उतार रही हो। इसलिए बच्चा बीमार है, बच्चे की दुआ लो। अब क्यों बुरा लग रहा है? जब सच्चाई सामने तुम्हारी आ रही है। तुमने क्या सोचा था कि तुम किसी को झूठ बोलोगी, तुम्हारा सच कोई नहीं बोलेगा? तुम्हारा भी कोई सच बोल सकता है।
तुम्हारा भी सच का प्रूफ है किसी के पास? तुम्हारे पास प्रूफ, क्या प्रूफ है? 10,000 रुपये दिए उन्होंने तुमसे लिए, मांगे, प्रूफ दो ना। हम तो तुम्हें बोलो, तुम्हारा शाम को भी वीडियो आया था, क्यों नहीं प्रूफ रखा? प्रूफ रखो। प्रूफ रखो, लड़के के हाथ पकड़ के प्रूफ रखो। और ना लड़के का हाथ पकड़ो तो जो प्रूफ हो वो प्रूफ रखो कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। जो तुमसे उन्होंने 10,000 रुपये मांगे उसका प्रूफ दो। हो गई टाटा फीस। दोबारा मत आना पंगा लेने के लिए, सोच समझ के पंगा लेने आना, समझी? इतनी उम्रदाज हो गई है, बच्चे बराबर के हो गए हैं, शर्म नहीं आती है? कैसे कैसे लोगों के साथ अपना झूठ बोल रही है। ये संस्कार अपने बच्चों को सिखाएगी? झूठ बोल के उम्र का लिहाज कर लिया करो। उम्र का लिहाज नहीं है। अपने भी हस्बैंड की और उनके हस्बैंड की उम्र देख लेती, अपनी उम्र देख लेती, उनकी उम्र देख लेती। तो गाइस, इनके लिए हो गया। अब बात आती है दूसरों के लिए। तो हम आप एक और हैं, इनका हमने कल वीडियो देखा था, वो भी बोल रही थी, अरे गुल की भौजी इतना तापड़ मारेंगे, यानी क्या क्या माई रे फलानी रे। माँ भी उधर से माई रे भी बोल रही हो। माँ को अपनी ऐसे ही बोला जाता है। हम आपसे भी यही कहना चाहते हैं गुल की भौजी फुल की भौजी कर रही हो। बोल रही हो कि तुम परसों की वीडियो में क्या बोली थी, 2 कुतियाँ आई हुई हैं। 2 कुतियाँ बोला उन्होंने था, नाम तो नहीं लिया था। तो इसके मतलब आप लोगों ने अपने आप प्रूफ कर लिया कि हम 2 कुतिया, तुम दोनों 2 ही कुतिया तुम ही हो, और कोई नहीं हो सकता है। नाम तो नहीं लिया, क्या अब वो मेरे लिए बोल रही हो कि 2 कुतियाँ आई हुई हैं? तुमने अपने ऊपर कैसे रख लिया? क्या तुम्हारा नाम लिया उसमें, या तुम्हारा उस पर फोटो लगा हुआ था, या तुम्हारी आवाज़ लगी, क्या लगा था? किस चीज़ पर तुमने ये चीज़ को अपने आप को साबित कर लिया कि हाँ मतलब कुतिया हमें ही बोला? तो उसके मतलब तुम दोनों लोग कुतिया हो, अपने आप ही प्रूफ कर दिया कि हम कुतिया हैं। किसी के बोलने से तो नहीं हुआ, और नहीं तो किसी ने नहीं बोला कि हम कुतिया हैं। तुमने दोनों लोगों ने, तुमने अपने आप साबित कर लिया कि हम कुतिया हैं। हंसी आता है तुम्हारी बातों पे, वाह कि क्या तुम अपने आप में ही मतलब प्रूफ कर दिया कि कुतिया हैं हम। और जो बोल रही थी कि हमारी भौजी के लिए जो बोल रहे हैं, जो तो हमारे लिए बोली थी कि आंखें गड्ढे में हैं, तो हाँ जी हाँ, उनकी आंखें हकीकत में, उनकी गड्ढे से आंखें थी नहीं। उनकी पहले की वीडियो हमने देखी है, उनकी गड्ढों में आंखें थी नहीं। जब से वो दूसरे के लिए बुरा सोचने लगी तब से उनका चेहरा धंसता ही जा रहा है। कहते नहीं कि दूसरों का बुरा सोचने से पहले अपना बुरा होता है, दूसरों का बुरा बाद में होता है, अपना पहले होता है। तो वो दूसरों का बुरा सोच सोच के अपना ही बुरा उनका होने लगा। उनकी आंखें इतनी अंदर गड्ढे में हैं, इतनी ठीक। और रहेगी, हम किसी की सुंदरता पर उस पर नहीं जाते हैं। भगवान, मुझे ही पता है कि भगवान ने कैसा बनाया, किसको बनाया। सुंदरता के लिए हम ये नहीं कह रहे कि वो सुंदर नहीं है, ठीक, खूब सुंदर है। मगर वो जब से दूसरों के लिए बुरा सोचती, उनका ही बुरा उनके ऊपर ही लगता है। और उनके जो एटा बेटा चेता जो भी थे, उन्होंने भी बहुत कुछ उल्टा बोला था। नाम हम किसी का नहीं ले रहे, उन्होंने भी बहुत कुछ उल्टा बोला था। उनका भी आदसा क्या हुआ उनको ही पता होगा, ठीक। तो कहते जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वो किए उनके साथ वैसा उनको फल मिल गया। भगवान ने सोचा कि देखो एक इंसान तुम्हारे लिए कुछ नहीं बोल रहा है और तुम उसके लिए यानी क्या से क्या क्या अपशब्द बोल रहे थे, तो वो सज़ा मिल गया उनको, ठीक। और एक वीडियो में तुम और ये बोल रही थी कि हमारे करमचंद भैया भाभी के सर में तेल ठोक रही थी, वो सॉरी ठोक रहे थे। तो उस वीडियो को तुम देख के ये बोल रही थी कि देखो नशा करे में, नशा में आके कर रही है, नशा में करे हुए बैठी है, फलाना ठिकाना। तो इतना तुम्हें तमीज़ होना चाहिए, इतनी पढ़ी लिखी हो, अपने आप को तुम पढ़ा लिखा बोलती हो कि हम बीएड करे हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आपको इतना दिमाग होना चाहिए जी कि जो इंसान गाड़ी से चलने वाला, 4 व्हीलर से चलने वाला, एसी में रहने वाला, अगर वो गर्मी में रहेगा उसका हाल क्या होगा। इतना यहाँ से आपकी बुद्धि होना चाहिए। आप पढ़ी लिखी हो तो ठीक, अनपढ़ गंवार हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक। इतना तो पढ़ी लिखी हो तो यहाँ पे सोचो कि एसी में रहने वाला 24 घंटा इंसान क्या हो। आजकल इतनी गर्मी चल रही है कि आजकल वो स्थितियाँ आ जा रही हैं इंसान को, अच्छे अच्छे इंसानों को, कि कुछ कहो मत। तो ये शब्द बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि हम क्या बोल रहे हैं। हमारी भौजी कोई नशा नहीं करती है, तुम्हारी गुरु माँ की तरह। हमारी भाभी जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, और कोई उनका बार बाका कुछ नहीं कर पाएगा।
ठीक। तो आपके लिए इतना ही बस बोलना बहुत काफ़ी है मेरे लिए। तो आप इतना समझदार हो कि क्या कौन क्या है, ठीक। इतना भी झूठ मत बोलो, किसी को बदनाम मत करो। इतना आप समझदार हो, इतनी मुझे लगती हो कि समझदार हो, ठीक। तो किसी की उसमें ऐसा मत बोलो कि किसी को, जो पहली बात, उन्हें किसी बात पे बुरा लगता ही नहीं है। उनको किसी बात पे बुरा लगता है, वो ध्यान ही नहीं देती हैं तुम लोगों को कि कौन क्या बोल रहा है। कौन अपने काम में ही इतनी बिजी रहती है। हमारी भाजी आज भी देखो, ये चीटी पकड़ी हो, आज भी गई हुई हैं देखो अपने काम से शूटिंग करने के लिए, सुबह ही जबकि निकल गई हैं। तो वो इतना किसी के काम पे इतना दिमाग नहीं देती कौन क्या मेरे लिए कौन क्या बोल रहा है, ठीक। और जब तुम सब चटरो बटरो जो झूठ बदनाम कर रहे हो, तो झूठ बदनाम से कुछ नहीं होगा। उनका होगा वही जो राम रच रखा है, ठीक। जब वहाँ से कुछ होगा तभी कुछ होगा, जब तक कोई कुछ नहीं उनका बार बार का बिगाड़ सकता है। तो गाइस हम इस वीडियो पे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। और जब तक ये सच का प्रूफ जो इन्होंने बोला है कि हमारी भौजी, इन्होंने 10,000 रुपये मांगा मेरे से चैनल देखने के लिए, जब तक ये प्रूफ नहीं रखेगी 10,000 रुपये का प्रूफ क्या है, जब तक ये कसम नहीं खाएगी, तब तक उसको इसी तरीके से सुनाते रहेंगे। और आप लोग मेरा प्यार और सपोर्ट अपना अपना बनाए रहें कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।